Hello students, I am Ashwini Mate and today topic is square root. Square root यहाँ हमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ITI में चैप्टर है जो हमेशा स्क्वायर रूट जो टॉपिक है ये हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते रहता है। ऐसे कंपल्सरी है कि आपको सिर्फ स्क्वायर रूट ITI के लिए ही स्टडी करना है। ये जैसे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, MSCB में जाएंगे, आप जॉब करेंगे, रेलवे के करेंगे, ऑर्डिनेंस करेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले हैं ITI के बाद। तो वहाँ हर जगह पे जहाँ पे मैथमेटिक्स क्वेश्चन आता है वहाँ पे स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 110% आपको स्क्वायर रूट की स्टडी करके ही रखना है। और स्टडी करना इन सेंस कि आपको चीज़ आनी चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक या प्रेशर माइंड पे लेके बिल्कुल काम नहीं करना है। आप बहुत ही रिलैक्स होकर करिए। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के नॉर्मली दो तरीके होते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे उसका आपको मैं पहले बता देती हूँ कि डिटेल में कैसा है। देखिए, हमारे पास स्क्वायर रूट में दो प्रकार के संख्याएं होती है, ठीक है। दो प्रकार के संख्याएं होती है। एक होता है परफेक्ट, फर्स्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक्चुअली हमें जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी जो संख्या है, इन संख्याओं को हम लोग ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है परफेक्ट स्क्वायर और सेकंड है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हमें कैसा है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालते हैं तो हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरी है डिवीजन, ठीक है। और जो हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है निकालना है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ये हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। समझ में बात? हमारी जो स्क्वायर है ये स्क्वायर दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर और एक दूसरा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के दो तरीके हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकालने का सिर्फ एक मेथड आता है, डिवीजन, ठीक है। इसी के साथ साथ ये दो मेथड तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर यानी परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक वाला एक सिंपल वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको जो स्क्वायर रूट है जाओ आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, वही स्क्वायर रूट हम आगे में फ्यूचर में शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें जिस सम को हमें सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मिनट लगते हैं, वही सम जब हमारा आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स वाला, उसमें आप हार्डली से 10 सेकेंड 15 सेकेंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो अभी हमारा जैसा है परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट। तो आज हम जिस वीडियो में स्टडी करेंगे उसका करेंगे परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। अब मेन बात है कि जो मैं कह रही हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल √16 कंसीडर किए, 16 का पूरा स्क्वायर रूट निकलता है 4, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्योंकि हम जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के समान में। लेकिन अगर 17 का निकाले तो 17 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं निकलता। इसका मतलब वो कौन सी संख्या है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नो परफेक्ट स्क्वायर, ओके। समय बाद जिसका स्क्वायर रूट पूरा का पूरा निकलता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता बाहर उसे कहते हैं नॉन परफेक्ट। बट निकालना तो हमें दोनों का भी है, तो हम दोनों के मेथड का डिटेल करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो अभी मैं आपको आगे में बताती हूँ। नॉर्मली परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का तरीका होता है, नॉर्मली परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने के क्या होते हैं? तरीका होता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी संख्या में अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर हो लास्ट के डिजिट में, ठीक है, लास्ट यानी यूनिट डिजिट, तो उसे कहेंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिया 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, 25 को ले लिया, इसका स्क्वायर 5 आता है, 36 को ले लिया, इसका स्क्वायर 6 आता है, 49 को ले लिया, इसका स्क्वायर हमें 7 मिलेगा। ओके, इस वजह से जैसे 64 ले लिया, 64 का स्क्वायर 8 आता है। समझ में आ गया? ये जो लास्ट डिजिट है, लास्ट देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है। अगर इस वे की संख्या है तो उसमें का स्क्वायर रूट पूरा का पूरा निकलता है और इसे हम लोग कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने के मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम परफेक्ट स्क्वायर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज हम परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वन टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने फैक्टर पढ़े हैं। हमने इसके पहले भी एक एलसीएम के ऊपर वीडियो देखा है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट को एलसीएम इजीली निकालना आ जाता है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो आगे में जाके आपको स्क्वायर रूट निकालने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद होगी। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारा सम है 144। ओके, पहला कौन सा सम है हमारा? 144। तो हमें 144 को सॉल्व करने के लिए इस वे से लिखना है। लिखा हमने, जिस वे से हम लोग एलसीएम सॉल्व करते थे, फैक्टर निकालते थे, फैक्टर नॉट एलसीएम, फैक्टर, ठीक है। तो हमें फैक्टर के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करते 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 एंड तक सॉल्व करना है, जब तक वहां पे लास्ट में 1 ना आए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से सॉल्व करके देखेंगे। 2 से 2 का 14 में भाग जाता है 7, 2 बराबर हम क्या करें, 2 से भाग दे रहे हैं। 2 का नहीं चाहिए तो 3 का नहीं चाहिए तो 4, इस वजह से सॉल्व करते जाना है। अब यहाँ पे दोबारा 2 है, इसका मतलब 2 का भाग देंगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 बराबर। अब दोबारा देंगे 2 1 जा 2, यहाँ का 1 इधर कैरी हुआ तो 16, 2 8 जा 16। अब दोबारा 8 आया तो दोबारा 2 का भाग जाएगा, आया 9। अब ये 9 है, 9 में 2 आता है क्या? नहीं आता। तो अब हम किसका देंगे? 3 का। 3 3 जा 9। अब ये लास्ट में 3 है, 3 1 जा 3। अब देखिए लास्ट में हमारा 1 तक सॉल्व हो गया बराबर। अब हमारा 1 तक सॉल्व हो गया, अब हमें आगे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इस वे से लिख रहे हैं, जितने भी हमारे नंबर्स थे इस नंबर को हमको स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर। हमने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इस वजह से लिखा स्क्वायर रूट के अंदर। अब सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हमें जो समान नंबर्स है उनके पेयर बनाना है, उनकी जोड़ियां बनाना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों नंबर एक समान ही होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 के साथ ही पेयर करेगा। यहाँ पे 2 को मिला के एक जोड़ी बनी, ये 2 को मिला के एक जोड़ी बनी और 3 को मिला के एक जोड़ी बनी बराबर। अब ये जो जोड़ियां बनी है इसमें की हर एक संख्या को हमको बाहर निकालना है स्क्वायर रूट के बाहर। तो जब ये जोड़ी स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगी तो सिर्फ एक ही 2 बाहर निकलता है, यानी इस जोड़ी से हमको क्या मिला, एक 2 बाहर निकला। इस जोड़ी से हमको क्या मिला, एक 2 बाहर मिला। इस जोड़ी से हमको क्या मिला, एक 3 बाहर निकला बराबर। अब हमको इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा आंसर आ गया है 12। तो हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड से 144 का स्क्वायर रूट निकाला है, जिसका आंसर आता है हमारा 12। ओके गुड, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम और 2-3 सम लेते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ने इसको नोट डाउन कर लिया। ओके, हम नेक्स्ट सम लेते हैं। आप ध्यान में रखें, हम जो सम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लागू होगा, जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल हम लोग 6 to 5 लेते हैं। क्या ले रहे हैं, 6 to 5। ओके, करके देखते हैं 6 to 5 का।
अब लास्ट की संख्या देखिए, यहाँ पे 5 है, 5 है, इसका मतलब वहाँ पे 2 का डिवाइड जा सकता नहीं है। तो 6 to 5 में 3 का भी नहीं देगा, 6 to 5 में हम लोग 5 का देख लेंगे। जिनको डिवाइडेशन नहीं आता वो आप लोग सिंपल इस तरह से करके देख सकते हैं। 5 1 जा 5, ओके, यहाँ से 1 गया, 2 आया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 नीचे आया 25, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 125 बराबर। यहाँ पे बचा 0 0, तो हमने अगर 5 से भाग दिया तो इसका आंसर मिलेगा हमको 125। अब दोबारा पे 5 आया, इसका मतलब इसमें क्या दोबारा 2 का नहीं जा सकता, ठीक है, 3 का भी नहीं जा सकता, 4 का भी नहीं, तो हम दोबारा 5 का देंगे। तो 5 का देके देखते हैं, ठीक है, 5 का 5 2 जा 10, यहाँ के 2 बाहर निकले थे, हो गए 25, 25 में 5 5 जा 25, यानी कितना आंसर मिला मुझको 25। अब हमको मिला है 25। अब हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे, दोबारा पे 5 मिला है, यानी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से, 5 5 जा 25 बराबर। अब ये लास्ट में 5 आया, दोबारा 5 से लेंगे तो 5 1 जा 5। इस प्रकार हमको एंड में क्या मिला है 1 मिला है बराबर। इस प्रकार हमको एंड में क्या मिला है 1 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप खत्म हो गई। अब सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को हमको क्या लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है बराबर। स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहे हैं हम इसे। अब जब हम स्क्वायर रूट के अंदर इसमें लिख रहे हैं तो हमको लिखने के बाद तीसरी स्टेप ये है कि हमें दो समान नंबर्स की जोड़ी बनानी है। तो दो समान नंबर कौन क्या है 5 5, एक जोड़ी तैयार हुई, ये 5 5 के मिला के एक जोड़ी तैयार हुई बराबर। अब इन जोड़ियों को हमको सॉल्व करना है। तो स्क्वायर रूट के बाहर जब जोड़ी जाएंगी, तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्क्वायर रूट के बाहर अगर कोई जोड़ी जाती है बाहर, तो उसमें की एक ही संख्या बाकी, यानी दोनों को जब निकलना है तो बाहर एक आएगा, तो 5, इधर में भी बचेगा 5 into 5, यानी आंसर कितना आ गया आपका 25, राइट। तो इस वजह से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो 625 का स्क्वायर रूट हमको मिल गया है 25। गुड, आप नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक इश्यू ऐसा है कि अगर कोई संख्या बहुत ज्यादा लार्ज नंबर की हो, बड़ी हो, जैसे 10,000 समथिंग 580 होगा या 5000 वाली संख्या होंगी या कुछ उस टाइप की, यानी 4 डिजिट 5 डिजिट की, तो हमें इस मेथड से करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो इससे भी इजी जो मेथड पड़ती है वो इसी मेथड है, हमारी डिवीजन मेथड। ओके, तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक क्लास सम और ले लेते हैं, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल हम 64 ले रहे हैं, ठीक है। अब 64 ले रहे हैं तो सेम जैसे कि वैसे करना है। 64 यहाँ पे 4 है, इसका मतलब कैसे रहेगा, 2 से जा सकता है, हम 2 से लेके देखेंगे। 2 + 6 में गया तो 3, 2 2 जा 4, यानी हमको मिला 32, राइट। अब ये 32 में दोबारा हम 2 का लेके देंगे, 2 1 जा 2, यहाँ का 1 इधर हुआ, 12 6, 16 हो गया। अब दोबारा 6 है, इसका मतलब दोबारा 2 का जाता है, दोबारा 2 का लेके देखो 8, दोबारा 8 में दोबारा 2 का जाता है 4, इधर 4 में भी दोबारा 2 का जाता है, इसलिए 2, दोबारा 2 का जाएंगे इसलिए 1। ओके, तो इस वजह से हम लोग का लास्ट में 1 आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि अंडर रूट के अंदर ये जितनी भी संख्या मिली उसको अंडर रूट के अंदर लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 बराबर। अब तीसरी स्टेप कहते हैं हमारी जोड़ियां बनानी थी। इस संख्या को मिला के एक जोड़ी बनाई हमने, इस संख्या को मिला के और इस संख्या को मिला के। ओके, तो इसमें
इसमें का 2 बाहर निकलेगा, इसका 2, ये 2, ओके, इंटू 2, यानी इसका मतलब क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा ये हो गया आंसर। गुड, आई थिंक अब आपको इसके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग छोटे नंबर में इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर वही नंबर हमारा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है तो मल्टीप्लिकेशन मेथड करना डिफिकल्ट पड़ता है। इसलिए हम नेक्स्ट मेथड जो करने वाले हैं वो हमारी मेथड है डिवीजन मेथड। तो आप गाइस स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे हम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड का फायदा ये है कि आप इसको अगर एक बार समझ जाते हैं तो आप परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर दोनों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको दोनों में भी इशू नहीं आएगा, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों को भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है डिवीजन मेथड। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डिवीजन मेथड के लिए क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने पहले भी दिया था 144 का लेते हैं, जो इजी आपको पहले स्टार्टिंग में समझ लेना। ओके, तो हम क्या करेंगे 144 को इस वे से लिखना है 144। जब आप डिवीजन मेथड को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स है। ओके, तो मैं पहले आपको स्टेप्स बताऊंगी। स्टेप्स ऐसे ही कि पहले स्टेप्स हमारी स्टेप्स 1 हमको पेयर्स तैयार करना है, हमें जोड़ियां तैयार करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ी, ठीक है, कितनों को मिला के 2 को मिला के 1 2। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल यानी पेयर्स तैयार करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें 1 4 4 8 है तो हमारी जोड़ी यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, बनी। अगर हमारा 2 5 4 8 7 है तो हमारी जोड़ी ऐसी बनेगी, ऐसी, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसलिए हम लोग 0 लगा के जोड़ी बनाएंगे बराबर। तो जोड़ियों का कंसेप्ट समझ गया कि हमें 2 संख्याओं को मिला के जोड़ी बनानी है। अगर 2 संख्या नहीं है तो हमें वहाँ पे 0 लगाना है, लेकिन ध्यान में रहे कि 0 आपको हमेशा संख्या के पहले लगाना है, संख्या के बाद में नहीं। ओके, दूसरी स्टेप ये है कि हमें स्क्वायर का यूज करना है। हमें सेकंड स्टेप ये है कि यूज स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक 1 to 9, यानी हमें एक साइड में हमें लर्न होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। इस वजह से आपको सम्स को लर्न करके रखना है। तो हमको 10 वाला यूज नहीं करना है, हमें सब यूज करना है 9 तक का। तो आप सभी को 9 तक के स्क्वायर लर्न होंगे, ऐसी ये अपेक्षा आप लोग से। ठीक है, तो दूसरी स्टेप हमें कि हमें यूज करना है स्क्वायर का 1 to 9। कैसे यूज करना है मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे बताऊंगी। देन तीसरी स्टेप आती है हमारी। तीसरे स्टेप में हमें यूज करना है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, तीसरे स्टेप में हमें यूज करना है मल्टीप्लिकेशन, जिसके लिए हम यूज करेंगे नंबर 1 to 9। ओके, हमें यूज करना है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें हम लोग नंबर यूज करेंगे 1 to 9। तो चलो हम लोग जिस टाइप से मैंने स्टेप्स अगर आपने याद रखा तो आप 1 by 1 सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का पहला जैसा मैंने सब यूज किया है कि हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या थी, जोड़ियां बनाना। हमने जोड़ियां बनाया 44, अब 0 को एक कम है 1 को, तो हम लोग एक 0 लिया, बना लिया, और हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब दूसरी स्टेप क्या करता है मैंने, जैसे आप लोगों ने लिखा होगा कि दूसरी स्टेप ये थी कि हमें पहली जोड़ी के लिए स्क्वायर का यूज करना है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर तो 9 तक। ओके, तो हम पहले 1 को ढूंढेंगे। अब 1 हमें इस रो में ढूंढना है, तो अभी हमें 1 मिल गया। ठीक है, अब ये 1 किसका स्क्वायर है, इस 1 का। ठीक है, तो ये इस साइड की जो संख्या है उसे हम लोग लिखेंगे 3 बार, और ये लिखेंगे हम लोग आंसर के साइड में। ओके, तो ये जो 1 है इसे हम लोग ने 3 लिखा 3 बार, 1
1 1, ओके। और जो हमारा आंसर आया था 1 वो लिखेंगे इस साइड में, ठीक है। ध्यान इस साइड में करेंगे माइनस और इस साइड में करेंगे प्लस। 1 और 1 2, 1 में से 1 गया 0, 44 नीचे आया, बराबर। अब हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेज क्या है, 44 है। अब हमें सेकंड स्टेज जोड़ी को सॉल्व करना है। अब सेकंड स्टेज जोड़ी की जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बात ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक तो हमें 44 चाहिए और 44 से कम चाहिए, ओके। तो हम लोग उसके लिए इनटू करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर तो 9 तक। लेकिन इनटू के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, हम इस 2 का यूज करेंगे। कैसे आपको दिखाती हूँ। हम पहले 2 को लेंगे, हमें स्टार्टिंग करना है 1 से। अगर 1 से नहीं बना तो 2 से, 2 से नहीं बना तो 3 से, इसमें से। अब 1 का यूज किया, कितना हो गया, 21 हो गया, राइट। लेकिन अगर हम लोग 2 से करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मिल गया, यानी हमारा 2 यूज में आया। जो 2 यूज में आया, कभी भी ध्यान में रखिए, जो संख्या यूज में उसे हम लोग को लिखना है 3 बार, लिखा है 3 बार। और जो आंसर आया उस आंसर को लिखना है इस साइड में, ओके। इस साइड माइनस, एक साइड में प्लस, ओके। ये हो गया 24 और ये हो गया 0। अब लास्ट में अगर हमको 0 मिलता है तो हमें आगे में सॉल्व करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 12 इज आवर राइट आंसर। तो 144 का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। आप नोट डाउन कर लीजिए, ओके। आपको इसमें कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जिसमें आपकी इतनी मेहनत भी बचने वाली है, ओके। लेकिन कैसा है कि हमें बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, हमको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, इसलिए हमें ये सब चीज़ आनी ही चाहिए, ओके। तो आप जब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखोगे तो आपको जो सम मुझे 2 मिनट में लगे हैं सॉल्व करने के लिए, आप उसको कुछ सेकंड में सॉल्व करते हुए देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब हम थोड़ी बड़ी संख्या का ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कभी बड़ी संख्या का ट्राई करके देखेंगे, हम लोग अभी ट्राई करेंगे 4489 का, ओके। मैं आपको यहाँ से नहीं दिखूंगा तो मैं पास में होती हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे 4489, ओके। अब पहला काम हमारा जोड़ी बनाना, हम लोग ने जोड़ी बनाना है 1 2, ठीक है। अब सबसे पहला काम खत्म। दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, पहली जोड़ी के लिए क्या यूज करना है, स्क्वायर का यूज करना है, वर्ग का यूज करना है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9 तक। अब पहली जोड़ी के लिए ढूंढो 44 कहाँ पे है। अब यहाँ पे 44 तो नहीं है, बट 44 से नीचे क्या है, 36 है, बराबर। तो हम 36 का उपयोग करेंगे। देखिए एक तो हमें इतनी संख्या चाहिए, इससे कम चाहिए, तो 44 के नीचे आती है 36, ठीक है। अब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। किसका स्क्वायर है, 6 का। तो 6 को हमें कितने बार लिखना है, 3 बार। 1 2 3 लिखा। यहाँ पे लिखेंगे जो आंसर था हमारा स्क्वायर का, वो लिखेंगे 36 इधर माइनस, इधर हुआ प्लस, ओके। तो इसमें से क्या, 6 और 6 12 हो गया। अब 4 में से 6 तो नहीं जाते, तो हम लोग इसके पास से बोरो करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचना चाहिए, आप सोचिए। 14 में से 6 गया तो 8, ओके। कितना बचा हमारा, 8 बचा, ठीक है। दानो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, सेकंड जोड़ी को नीचे उतारा, 8 8 9, ओके। कितना उतारा है, 8 8 9 उतारा है। अब 8 8 9 हमारे पास जब और हमारी सेकंड जोड़ी स्टार्ट हुई। अब जब सेकंड जोड़ी स्टार्ट हुई तो हमें क्या करना था, उसका स्क्वायर को दोबारा सॉल्व करना है 8 8 9 को दूसरी जोड़ी से। लेकिन अब हम स्क्वायर से नहीं सॉल्व करेंगे, अब हम उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। कहाँ से, 1 से लेकर तो 9 तक, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितनी संख्या है, 12। हम इस 12 की मदद से हमको 8 8 9 चाहिए, 8 8 9 से कम चाहिए, ओके। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 को हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 121 नहीं बना। 2 का करके देखिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 नहीं बना। 3 का करके देखिए, 9 6 नहीं हो गया। 4 का करके देखिए, समझ गया आपको अभी हमको कैसे करना
125 नहीं बना। 6 का करके देखिए, 36, 6 2 12, 12 और 3 15, 6 1 6 7। अब हम 8 का करके देखते हैं, नहीं 7 का, सॉरी, 7 7 जा 9, 4, 1 2 जा 14, 14 और 4 आ गया 8 बराबर 8, 14 18, ठीक है। एक इधर बचा, 7 और 1 8 आ गया बराबर। हम लोग ने किसका यूज किया, 7 का, तो 7 का यूज किया, इसलिए 7 इधर 3 बार, और जो आंसर है वो 8 8 9। अब इस साइड में हुआ प्लस, इस साइड में हुआ माइनस, तो ये हो गया 0, और यहाँ पे आप कितनी भी संख्या कीजिए, इसका कोई पोर्शन पड़ता नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो, आप नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन आप लोगों ने देखा कि इसमें हमें बहुत समय लगा है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स में इसे भी सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कंपल्शन है करना, इसलिए आप इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, लिखिए, मैं रफ कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से प्रॉपर लिख सको। ठीक है, आप लोग ने लिखा है ये सब। अब हम लोग लास्ट सम लेंगे इस टॉपिक का। आई थिंक आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट सम लेंगे 8 2 8 1। ओके, बाय डिवीजन पता होगा तो हम करें, दोबारा हमारे लिखने का तरीका सेम है। 8 2 8 1 जोड़ी बनाए, 1 2 बनी जोड़ी। ओके, अब हम पहले जोड़ी के लिए क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वायर का। अब 82 का स्क्वायर ढूंढो, 82 स्क्वायर मिल रहा है या नहीं, बट 82 से कम क्या है, 81 है, यानी 9 चलेगा आपको, तो 9 चलेंगे, इसलिए 9 9 9 81 माइनस प्लस, राइट। तो यहाँ का बच्चा 1 9 और 9 18, और ये 81 नीचे आया। अब हमारी टोटल संख्या कितनी होगी, 181, और यहाँ पे बचा 18 बराबर। अब हमको सेकंड जोड़ी में क्या क्या यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम सेकंड जोड़ी में मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। 18 है, 1 से स्टार्ट करें, 1 में, तो देखिए गाइस स्टूडेंट्स हमारा 181 में ही आ गया, पहले वो इसमें ही आ गया, इसलिए हम लोग 1 1 1, और यहाँ पे हो गया 181, ये हो गया माइनस, और इसमें हो गया प्लस, तो 182, और यहाँ पे आ गया है 0, यानी हमारा आंसर आ गया है 91, यानी 8281 का आंसर आता है हमारा 91 बराबर। तो अभी आपको समझ गया है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, ठीक है। अब हम जैसे हम लोग ने 2 डिजिट का किया, यानी हम लोग के अभी 2 जोड़ी बनी, हम एक और जोड़ी के लिए ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए पहले इस सम को। ओके, हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं 90601। ओके, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90601। देखिए हम एक स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं 90601। डिवीजन मेथड में जैसे हमको लिखना है वैसे ही हमको लिखेंगे 90601। आप जोड़ी बनाना है हमको, यहाँ से स्टार्ट करना है। 0 की एक जोड़ी बनेगी, 06 की जोड़ी बनेगी और इसकी जोड़ी बनाने के लिए हमको एक 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारी पहली जोड़ी में क्या है 9 है। अब हमें 9 को स्क्वायर में ढूंढना है। तो पहले जोड़ी में 9 मिल गया हमें। 9 किसका स्क्वायर है 3 का। ओके, तो हम 3 का यूज करेंगे। तो 3 3 3 और ये हो गया 9 बराबर, इस साइड हुआ प्लस, इस साइड हो गया 9 माइनस 9 0 3 और 3 6। अब देखिए नीचे में उतरा 06। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर हमने 06 लिया है, हमारे पास दूसरी जोड़ी आई 06 लेकिन हमारे पास है 6। जैसे कि मैंने कहा कि दूसरी जोड़ी में हमें इनटू करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप सोचिए अगर मैंने इस पे इनटू किया 1 में किया तो भी ये 61 बन जाएगा और ये 6 है। इसका मतलब ये जोड़ी हमारे काम में आएगी या नहीं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कोई जोड़ी काम में नहीं आती उस कंडीशन में हमको लगाना है 0। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0। ओके, इस साइड में हुआ प्लस, इस साइड में हो गया माइनस। तो सेम यहाँ पे हो गया 60 और ये हो गया 06। अब इसके बाद हम दूसरी जोड़ी नीचे में उतार सकते हैं। तो ये हो गया 0 1। ओके, तो अब हमारे पास 60 है। अब हमें 601 मिल गया। अब हमें 601 को इंटू करना है। तो हम 60 का उपयोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ। यहाँ पे 1 के साथ इंटू करें तो भी हमको 601 डायरेक्ट मिल रहा, यानी हमारा यूज क्या हुआ 1 1 1 और यहाँ आ गया 601। तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे आएगा 602 और यहाँ पे आएगा 0, यानी हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व और हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 301। ओके, इसके द्वारा हम लोग ने परफेक्ट स्क्वायर की पूरी मेथड सीख ली है। ओके, तो आई थिंक अभी आपको डिवाइडेशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड से बड़े इजीली आप परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आप कुछ सम्स का प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना सम्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा कमांड बैठेगा मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के। तो हम लोग ने आज जो स्क्वायर रूट सॉल्व किया है ये 2 मेथड से सॉल्व किया है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में आपको मैंने जैसे बताया कि हम बहुत लार्ज नंबर का करने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसलिए हम लोग परफेक्टली वे है कि हम किससे द्वारा सॉल्व करें, डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। ओके, और डिवीजन मेथड आने के बाद भी अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लेंदी लगे तो इसके लिए भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स है और इस शॉर्ट ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारा स्क्वायर रूट का शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो जरूर देखें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके।